ओम शांति। मीठे बच्चे, बैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। क्या आदेश है आज का? अगर तुम रियल में बैजंती माला में आना चाहते हो तो निरंतर बाप को याद करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो झरमुई झगमुई में, संसार की बातों में अपना समय बर्बाद जो कर रहे हैं हम दिन भर। फिर भी मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि समय अनमोल है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान। प्रश्न है, आप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? संसार में आप जब लौकिक में हो तो अपने बच्चों से क्या कहते हो? आप क्या कहते हो कि भैया तुम पढ़ लिख लो यार। ये कहते हो कि नहीं कहते हो आप अपने बच्चों से? कोई चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे नहीं? बाबा भी कहता है, तुम जब रिक्वेस्ट करते हो कि वो अच्छी रीति पढ़ें तो ऐसे बाप भी रिक्वेस्ट करता है तुमसे कि तुम अच्छी रीति पढ़ो। तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मेरा बेटा पढ़ ले, लाला पढ़ ले, बेटी पढ़ ले। बाप ने क्या कहा है? और कि तुम मेरे इस दाढ़ी की लाज रखो। जो दाढ़ी हो गई है मेरी सफ़ेद, इसकी लाज रखो, मुझे बचा लो, पढ़ लिख जाओ, बुद्धू मत बने रहो, पत्थर बुद्धि मत रहो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो जावे। सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराना। ये कैसे भगवान के बच्चे हैं? ये ऐसे काम करते हैं, ये ऐसी चाल चलन चलते हैं, ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसे कर्म कर रहे हैं। तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराना। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक हर हालत में पवित्र जरूर रहेंगे। जब तक पढ़ाई है, संसार की नहीं, ये पढ़ाई ज्ञान की, मुरली की, पवित्र जरूर रहेंगे। तो वहाँ पर भी जब आप पढ़ते थे, आश्रम विद्या थी भारत में जब तक, तब तक 4 आपके आश्रम बनाए गए थे और पहला था ब्रह्मचर्य। पढ़ाई पढ़ते रहोगे तब तक आपको पवित्र रहना ही है। वहाँ यही नियम है, वही नियम बाबा तुम्हें बता रहा है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। यह जिन्होंने कहा कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, तो जान से राजाई पाई जाती है। तुम सब स्टूडेंट हो तो मेरे बच्चे भी तो हो। अकेले स्टूडेंट ही नहीं हो, पढ़ने ही नहीं आए हो, मेरे बच्चे भी। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है। उसके सामने हम बैठे हैं और राजयोग सीख रहे हैं, राज की बातें जान रहे हैं।
विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो, कोई छोटा मोटा पद लेने नहीं आए हो। समझो बात को। बुद्धि से बच्चे जाने कि हम इस पढ़ाई से विश्व के महाराजा और महारानी बनेंगे, उस धैर्य से, तपस्या से, उस भाव से पढ़ो, उस उच्च पद की प्राप्ति के नशे में पढ़ो। बाप ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर, तुम रूहों को बैठ यही तो पढ़ाता है, कुछ और नहीं पढ़ा रहा कि नर से नारायण बन जाए। यह बात आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जान रही है कि हम बाबा से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए ही पाठशाला में बैठे हैं। ये तुम्हारी आत्मा भी जान रही है। तुम्हें बेहद नशा होना चाहिए। आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा अपने आप को जानने के लिए अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मुझे स्टूडेंट होने का नशा है? पूछो बार बार अपने आप से। जरूर पूछना चाहिए। तुम बच्चों को, ये कोई नई बात नहीं है, कलप कलप विश्व के क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुम बाप के पास आते हो और हर कलप बाप तुम्हें पढ़ाता है। कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे, ये कलप कलप की पढ़ाई है। तुम बच्चों को अपने दिल से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं जो बेहद का बाप स्वर्ग का वर्षा देने आया है। हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे। हमारे अंदर इतनी धारणा हो रही है। पूछो बार बार कि हम हल्के में ले रहे हैं कि अब चलो चल देते हैं, क्लास में आना है तो ठीक है, नहीं आना है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बोलो। तुम्हें ऊंचे से ऊंचा वर्षा देना बाबा चाहता है। देखना चाहिए कि इतनी खुशी है कि हम आज पढ़े हैं और ज़रूर कल क्राउन प्रिंस बन जाएंगे, क्योंकि हम आए ही संगम पर इस पढ़ाई को पढ़ने हैं। कोई छोटा मोटा काम करने नहीं आए हैं, या सिर्फ बैठने नहीं आए हैं, विचार करने नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं और इस विद्या को धारण करने आए हैं। पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए ही तुम पढ़ रहे हो। इस पार से उस पार, प्रकृति के पार। अभी कहाँ हो? प्रकृति की तरफ हो। अभी आप सिर्फ अपने को और संसार को देख रहे हो, शरीर देख रहे हो, संसार देख रहे हो। इस पार हो, प्रकृति पार जाना है। उस पार अर्थात स्वर्ग जाने के लिए वहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण,
संपूर्ण निर्विकारी बनकर ही जाना है। कैसे जा सकोगे? क्या तरीका है उधर जाने का, उस पार जाने का? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनकर ही जाना है। हम ऐसा लायक बने हैं, यह बार बार अपने से पूछते रहो, बार बार पूछो, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार जाना है। क्या मैं 16 कला संपूर्ण बन रहा हूँ? संपूर्ण निर्विकारी बन रहा हूँ? मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहा हूँ? संपूर्ण अहिंसक बन रहा हूँ? पूछो। ये कोई एक नारद की बात नहीं है। तुम सब भगत थे और बाप तुम्हें चाहता है कि तुम सब भक्ति से छूटकर नारायण बन जावे। नारायण जपे नहीं सिर्फ कि दूसरे बन जावे, हम सिर्फ रटेंगे नारायण नारायण। तुम यह भी जानो हम बाबा के बच्चे बने हैं और वर्षा लेने के लिए, विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप कहता है भल गृहस्थ में ही व्यवहार में रहो, गृहस्थ व्यवहार। ना तुम्हें सन्यासी बनने की ज़रूरत है, ना कहीं भागकर जाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है। कल तो कहा ना बाबा ने कि कुछ गृहस्थ में रहना ही ठीक है, हॉस्टल में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं आती हो, उन्हों की भी स्टूडेंट लाइफ है। तुम सब ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हो। अब इस पढ़ाई से बहुत ऊंचा पवित्र बन जाना है, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। ये नहीं आज बनेंगे कल फिर गिर जाएंगे, नहीं। इस पढ़ाई से आपको बहुत पवित्र और बहुत ऊंचा बन जाना है, हमेशा हमेशा के लिए। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर गृहस्थ में जाकर विकार में गिर जाते हैं। वह तो माने संसार के जो लोग हैं, और लास्ट में सन्यास की बात करते हैं। यहाँ तुम्हें ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ाई तो पढ़नी ही है, साथ में फिर पवित्रता का सागर जो बाप है उसके साथ बन जाना है, उस जैसा। तुम्हें वापस गृहस्थ में अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं कर लेना है, बाप समान बनना है। पवित्रता का सागर तुम भी बनो। तुम आधा कल्प पवित्र तभी रह पाओगे जब अभी पवित्र बनोगे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी पहले प्रैक्टिस है। अभी तो बरोबर तुमने मुझ बाप से प्रतिज्ञा भी की है कि बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, जरूर बनेंगे। तुमने तो प्रतिज्ञा की, हाँ बाबा हम जरूर बनेंगे। किया ना सबने कि नहीं किया? कितना बड़ा बाप है, परंतु साधारण तन में साधारण तरीके से आता है, इसलिए मनुष्यों को नशा नहीं रहता ही नहीं। वहाँ दिखाया भी है महाभारत आदि के काल। समय संग में चल रहा है, संग में बातें कर रहा है, संग में घूम रहा है, कोई मानता ही नहीं है कि भगवान है। ये अपने जैसा ही दिख रहा है। बल साधारण तन में हूँ, परंतु तुम आत्माओं को नशा तो चढ़ना ही चाहिए कि बाबा आया है। तुम्हें तो चढ़े, दूसरे को चढ़े ना चढ़े।
मैं आया हूँ तुम्हें पवित्र बनाने, और पवित्र बनोगे। तुम विकार में जाते जाते पूरे वेश्यालय में गिर पड़े हो, निकलो इससे बाहर। शिवालय की ओर चलो। तुम हर कल्प सतयुग में पवित्र होते हो। तुम राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, अपवित्र नहीं होते बिल्कुल भी। अंश मात्र भी अपवित्रता या देहभान नहीं होता, आत्मभान होता है। ये पूरी तरह विष्णु की माला देखो, वैजयंती माला देखो, विकार रहित होती है। रुद्र माला भी देखो कैसी है। तो वैजयंती माला में आने के लिए बाप क्या कर रहा है, तुम्हें समझा रहा है। रोज समझाता, बच्चे कहाँ चक्कर में फंस गए, वैजयंती माला में आ जाओ। पहले तो निरंतर वैजयंती में आने के लिए पहले तो निरंतर बाप को याद करो, और अपना टाइम वेस्ट अंश मात्र भी ना करो। पहली शर्त है बाबा की, टाइम वेस्ट मत करो। तुम बार बार कौड़ियों के पिछाड़ी बंदर बन जाते हो, ये मत बनो। कौड़ी बीनने लगते, बंदरों के सामने घूंघरे अर्थात चने फेंक दो, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, बीनते रहेंगे, एक एक करके खाते रहेंगे। वही हालत तुम्हारी हो जाती है। संसार की वस्तु, संसार के कर्म, संसार के धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। रोज संसार के कर्मों में फंस जाते हो। धंधा धोरी, बाल बच्चे, शरीर की उतना करो जितनी आवश्यकता है। तुम बार बार इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर बन करके चने खाने लगते हो। अरे तुमको बाप रत्न देना चाहता है और बार बार तुम कौड़ी लेना चाहते हो। रत्न अच्छे नहीं लग रहे तुमको, कौड़ियाँ अच्छी लग रही, फिर उनको कौड़ियों को बटोरेंगे। कौन जाए रतन वो, कौड़ियाँ चारों तरफ फैली हैं ना। रतन के लिए जाना पड़ता है समुद्र में, गहराई में जाना पड़ता है। छिप और कौड़ियाँ तो समुद्र में कहाँ मिल जाती हैं, किनारे पर ही इकट्ठी हो जाती हैं, रेत में ही मिल जाती हैं, रतन नहीं मिलते। हम वहीं उन्हें बटोर के खुश हैं, बाहरी संसारी चीजें। देखो कौड़ियों, फिर कहता हूँ, कौड़ियों अथवा चनों के पिछाड़ी जाओगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी, रावण तुम्हें कैद कर लेगा फिर से। और कैद में जाएंगे फिर तुम पुकारेंगे, छुड़ाओ प्रभु। 5 महीने बाद हर गर्भ में आपके अंदर वो आ जाती है चेतना, हर गर्भ में 6वें महीने में। और तब तुम्हें सब फील होता है, जीवाणु कीटाणु काट रहे हैं, तो तुम माँ घूमते हो तो माँ को लगने लगता है यार बच्चा हथो है, घूम रहा होगा, वो परेशान है, वहाँ चीखता चिल्लाता है, रोता है, हर हालत में परेशान रहता है, कोशिश करता है। 7वें महीने तक तो इतनी प्रलयकारी उसको पीड़ा होती है कि रोज़ मरता है, दिन में 10 बार। बाहर निकल जाऊं प्रभु कैसे भी करके, कोई अगर है ईश्वर तो मुझे निकालो, आप जो कहोगे वही करूँगा। आप सब करते हो, हम भी, हर एक ने किया है। लेकिन फिर भी बाहर आए और फिर मस्त हो गया, कुछ नहीं है, गड़बड़ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और भूण बने हुए सबको चीखना पड़ा है, अनेक ना निकल सकते हो उस कैद से, उतनी जगह उसी में ब्लैडर में फंसे हो, भले मटको भले कुछ करो,
भले चीखो चिल्लाओ, निकल नहीं सकते। कैसे फंस गया हूँ, निकालो निकालो, कोई है तो निकाले। तो भगवान दर्शन भी देते, ज्ञान देते, और हम सब उसको सुनते समझते, धैर्यवत हो जा, ठीक है प्रभु तुम्हें याद करेंगे। लेकिन बाहर आके टाइम वेस्ट करते रहते दिन भर, खाए लें, पी लें, सोए लें, जग लें, टहल लें, ये बनाए लें, ये बतराए लें, उसमें पूरा दिन निकाल देते हो, पूरा दिन। फिर अलवेले हो जाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा मुरली सुनाते हैं तो वो तो सुनाते रहते हैं, उनका कौन सुने यार, वो तो रोज़ यही कहते रहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे। टाइम है ही नहीं आपके पास। प्रलय काल चल रही है, युग परिवर्तन हो रहा है प्रतिपल। कब क्या होगा, प्रतिदिन एक दिन में ही अनेकों खबर आ जाती हैं। ये फलानी चीज़ हो गया, यहाँ ये लफड़ा हो गया, ये बंदूक चल गई, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या क्या कर रहे हैं, रोज़ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। खुशी मनाने जा रहे हो, बंदूकें लग जाती हैं, गए कश्मीर में लग गई बंदूकें, क्या ही हो गया। लेकिन फिर भी होश नहीं है कि हम दिन भर फिर गप्पों में क्यों फंसे। बाबा कह रहे हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि हटा लो, हटा लो, त्याग करो इसका, त्यागी बनो, देह और देह के संबंधों से त्यागी। और हम दिन भर रात भर देह और देह के संबंधों में ही लगे, इसलिए मना करता है, रोज करता है। या तो देह के लिए कर रहे हो या देह के रिश्ते नातों के लिए कर रहे हो, बस। अपने को आत्मा निश्चय कर और मुझ बाप को याद कर, मैं कलब कलब तुझे यही बात भारत में समझाने आता हूं। नहीं समझ रहे लेकिन कोई भी, हम में से आप में से कोई की बुद्धि में ये बात नहीं आती कि भगवान कलप कलप आता है, फिर समझा रहा है। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ, सहज पढ़ा रहा हूँ। तुम कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि मैं 4 घंटे या 8 घंटे बैठकर पढ़ाऊँ। मैं थोड़ी देर पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। हाँ, कोई 8 घंटे पढ़ाता है क्या? स्कूलों में 4 से 4 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे पढ़ाते हैं ना। वहाँ सुबह जाते हैं बच्चे, शाम को आते हैं, पढ़ पढ़ के। यहाँ तो तुम्हें बोर भी नहीं करता बाबा। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं जाओ, नहीं, गहर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। इतना करने मात्र से तुम पतित से पावन जरूर बन जाओगे, जरूर बन जाओगे। इतना ही कर लो बस। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है और देवताएं पवित्र होते हैं। तुम बन क्या रहे हो? देवता बन रहे हो, मनुष्य नहीं हो। जैसे चित्र आए हैं ना बुद्धि में, ऐसे कल मैं बैठे बैठे सोच रहा था, इस ज्ञान में अगर ऐसे समझाया जाए कि ये मनुष्य लोक है या मनुष्य है, ये इससे ऊंचाई पे चलोगे तो देव बनोगे और नीचाई पे चलोगे तो दैत्य बनोगे विचारों में। अब वही इसलिए उन्होंने कहा है कि ऊंचाई भी एक लोक नहीं है, 7 ऊपर और 7 नीचे, 14 लोक है ना टोटल। तुम बीच में लटके हो। नीचाई के भी बहुत स्तर हैं और ऊंचाई के भी बहुत स्तर हैं। तुम अपने विचार भावनाओं को ऊंचाई में ले जाओ दिन भर, या नरक में ले गए या स्वर्ग में ले गए। यही नरक और स्वर्ग है। ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग की तरफ, नीचे जाएंगे तो नरक। विचारों से, भावनाओं से, कर्मों से दे दुनिया में लगे रहे या ऊंचाई की बात करें। तो मैं कोई ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा, गृहस्थ में रहने के लिए कह रहा हूँ। विकार में जाने वाले कभी देवता नहीं बनेंगे, इसीलिए देवताओं की महिमा गाई जाती है। बाबा समझा रहा है,
अभी तुम अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए ही दिन भर घूमते रहते हो। थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़े से वो भुने हुए चने मिल जाए, थोड़ा सा मज़ा आ जाए, बस उसी के लिए घूम रहे दिन भर। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। सन्यासी ठीक कह रहे हैं, कागविष्टा समान है सुख, परंतु उनको ये पता नहीं है कि रियल में देवताओं को कितना सुख होता है सुख। तभी तो उसका नाम सुखधाम है और इसका नाम दुखधाम है। इन बातों का दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। बाप आकर के तुम्हें, हर बच्चे को कलप कलप समझाता है, हर बच्चे को समझाता है बाबा, कलप कलप समझाता है कि देही अभिमानी बनो। कुछ और समझाया बाबा ने अपन को किसी मुरली में? आत्माभिमानी बनो, टाइम वेस्ट मत करो, हर हालत में स्वयं को आत्मा ही समझो। तुम आत्मा ही हो, आत्मा ही थे, ना कि देह। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में बार बार देह आ जाती है। मैं शरीर हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझे गर्मी लग रही, मैं शरीर हूँ, मेरा पद है, मैं शरीर हूँ, मेरा फलाना है, बीमार हूँ। तुम बार बार स्वीकारो, मैं देह नहीं, देह का मालिक हूँ। कौन हूँ मैं? देह नहीं हूँ, देह का मालिक, ऑनर। जैसे मकान के मालिक होते हो, दुकान के मालिक होते हो, किसी बिल्डिंग के मालिक, तो वो बिल्डिंग, वो मकान, वो दुकान, वो आप होते हो क्या? आप उसके मालिक होते हो। देह तुम्हारी मालिक नहीं है। बार बार तुम क्या स्वीकार कर लेते हो? देह मेरी मालिक है। मुझे फालिश मार गई है, कोई कह रहा है, मुझे फलाना दर्द हो रहा है तो उस समय क्या बन गए? देह तुम्हारी मालिक बन गई। मैं बूढ़ा हो गया। तो कौन बूढ़ा हो गया? तुम क्या समझने लगे? मैं देह हूँ, मैं बूढ़ा हो गया। बाबा कह रहा है देह तुम्हारी मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते तुम्हें ये भ्रम हो गया है, तुम वो प्रधान बन गए हो कि मैं देह हूँ और देह ही मेरी मालिक है। देह ही मेरी मालिक है। बच्चे, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं और देह अभिमानी हो गए हो, इसलिए हर समय पाप कर रहे हो। जब जब देह याद है, जब तक देह याद है, जब तक तुम देह फील कर, तब तक पाप हो रहा है, पुण्य हो नहीं सकता। इसलिए कहता हूं तुमको देही अभिमानी बनो, पाप मुक्त हो जाओ, भय मुक्त हो जाओ, दुख मुक्त हो जाओ और देही अभिमानी बनकर मेरे साथ घर वापस चलो। पहले घर चलो, देही अभिमानी बनने के बाद, आत्मा बनने के बाद ही घर जा सकते हो। अपने घर में रह सकते हो, एनर्जी ले सकते हो, चार्ज हो सकते हो। फिर आत्मा और शरीर को शुद्ध बनाने के लिए बाबा ने एक सहज युक्ति बताई है। कहा है मन मना भव, मन मुझे दे दे। बाबा ने तुमको रावण से आधा कल्प पूरी तरह से फ्रीडम दिलाई, पूरी तरह से। रावण से मना कर दिया, तुम इनको छू भी नहीं सकते, परम स्वतंत्र रहेंगे ये, फ्रीडम, स्वतंत्रता रहेगी। माया का, विकार का कोई तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, माया ही नहीं होगी। मैं फिर से तुम्हें फ्रीडम दिलाने के लिए ही तो आया हूँ। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, जहाँ पांचों विकारों का नामो निशान नहीं होगा।
लेकिन उससे पहले श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ तो बनना ही पड़ेगा हर हालत में। तो बार बार स्वयं से पूछो कि अभी हमारे में विकार कितने और बचे हैं, कहाँ तक हैं, पूछो बार। बाबा कह रहा है माम एकम याद करो, और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है तुम्हें, बस मुझे याद करो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से भी टाइम वेस्ट नहीं। अनमोल समय है, अनमोल श्वासें हैं, श्रेष्ठ संकल्पों में जियो। अगर तुम्हें मुझे याद नहीं करोगे तो पवित्र कैसे बनोगे? तुम यहाँ आए किस लिए हो पता है? माला में पिरोए जाने के लिए। पवित्र बन करके पुरुषार्थ करके तुम वैष्णव की माला में पिरोए जाएं, तुम वैजंती माला बने। जो फेल होंगे तो वह तो फिर माला में पिरोए ही नहीं जाएंगे, दूर रह जाएंगे। कल्प कल्प की बादशाही भी गवा दोगे और मात्र अंत में पश्चाताप ही रहेगा। पश्चाताप के आंसू रोते रहो, अरे हम भी पढ़ लेते, अरे हम भी सुन लेते मुरली, अरे हम भी योग लगा लेते, हम भी बाबा को याद कर लेते, हम भी देह अभिमान से आत्माभिमान में चले जाते। बस रोते रहो। जैसे यहाँ ज़िंदगी भर जो कोई कुछ नहीं कर पाता और वो मजदूरी करता है, तो वो बार मैं भी पढ़ लेता तो कुछ कर लेता, मैं भी पढ़ लेता तो बड़ा आदमी बन जाता। बस सोचता ही रहता है, सिर्फ पश्चाताप ही करता है। यही करोगे फिर, क्योंकि पढ़ाई भी रजिस्टर रखा जाता है, लक्षण भी देखे जाते हैं। यहाँ यह पढ़ाई जो स्कूल में तुम पढ़ते हो उसमें भी तो सुबह उठ कर के आप ही पढ़ते हो ना, भल दिन में कर्म भी करते हो लेकिन पढ़ते भी हो। फुर्सत नहीं मिलती है, इतनी पढ़ाई पढ़ते हो, तब थोड़ा सा पद मिलता है। बच्चों से पूछो, सब टाइम नहीं है, पढ़ रहे हैं अभी, फुर्सत नहीं। दूसरे माँ बाप भी कहते हैं अरे बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, तुम उन्हें पढ़ने दो। ऐसे ही भक्ति में भी मनुष्य सवेरे उठ करके कितना पूजा पाठ क्रियाएं करता था, वहाँ भी पढ़ता था, ये पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, सुंदरकांड पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई आरती गा लो, पढ़ता था खड़े होके सवेरे सवेरे कि इतने श्लोक पढ़ने हैं तब खाना खाऊंगा, इसलिए ये करूँगा। अरे बच्चे, ये तो ज्ञान मार्ग है। भक्ति में और ज्ञान में यही विशेष अंतर है। भक्ति में पूजा करने में बुद्धि देह की तरफ जाती रहती है और देह ही तुम स्वीकार करते हो। ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान में तुम्हें देह याद ही नहीं आनी है। बस यही ज्ञान और भक्ति का अंतर है। देह याद न आवे, देहधारी याद न आवे। बस तुम मुझ निराकार बाप को याद करो। कई बच्चे हैं जो याद करते हैं मुझे, फिर भी कभी धंधा याद आ जाता है, कभी देह याद आ जाती है। यह विघन है। याद में विघन क्या है? कुछ भी धंधा याद आ गया, कोई देहधारी याद आ गया, कोई कर्म याद आ गए, किसी के गुण अवगुण याद आ गए, मतलब गए काम से। आप बाबा को याद नहीं कर रहे। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटेंगे, और जितना देह दुनिया को याद करेंगे उतना पाप बढ़ेंगे। मर्जी आपकी, क्या याद कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? पाप बढ़ा रहे हो या पाप काट रहे हो? तुम बच्चे पुरुषार्थ इतना करो, बाबा को इतना याद करो कि बिल्कुल पवित्र बन जाओ। जो बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे वह माला का दाना बनकर पिरोए जाएंगे।
बाबा ने कहा भी, अनेक बार आके कहता है, तू पवित्र बन और मैं तुझ में प्रवेश कर जाऊंगा। बस कह कर के चला जाता है, लेकिन फिर भी हम पवित्र नहीं बनते। पवित्र बनते याद से, और याद हम करने में हमारी नानी याद आती है हमको, संसार याद आता है, शरीर याद आता है, कर्म याद आते हैं, लेकिन बाबा याद नहीं आता। अगर तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, सुनते सुनते भी, बाबा क्या कह रहा है सुन लो ध्यान से, तो प्रजा में जाना पड़ेगा, राजा नहीं बन सकोगे, भले ही कितना ही चीखते चिल्लाते रहो। अच्छी रीति योग नहीं लगेगा, पढ़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देने में, भविष्य में मिल जाए तो भी तुम कर नहीं पाओ, ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तुमसे। यहाँ का जो भी धंधा दोरी जो कुछ याद आ रहा है, इसको भूल जाएंगे, हमने तो सब दे दिया। क्या दिखाते, राम जी लक्ष्मण जब गए हैं अयोध्या छोड़ करके, वनवास अगर मिला है, तो क्या दिखाया कि उन्होंने अपनी समस्त संपदा दान कर दी, दोनों ने सब अपना हिस्सा पूरा दान कर दिया। अब हम जा रहे हैं, हमें वो याद ना आवे, क्योंकि याद तब तक आएगा जब तक मैंपन रहेगा कि वहाँ अयोध्या में मेरा फलानी चीज़ रखी है, तो याद आएगी, याद ना आवे। तुम सब कुछ ईश्वर को दे दो, सब कुछ, जो कुछ तुम अपना समझ रहे हो, जिसकी तुम्हें बार बार याद आ रही है, देह भी दे दो, रिश्ते नाते भी दे दो, धन दौलत भी, जो याद आता है, जो कुछ याद आता है, ये याद आता है, प्लॉट मकान तो याद आता ही रहता है, उसे बाबा का मान लो, बाबा का है, वो मेरा नहीं है, फिर नहीं याद आएगा। दान कर दो उसे, ईश्वर अर्थ लगाए। अब बाप कह रहे हैं मैं तो डायरेक्ट आया हूं, अभी तुम जो कुछ कर रहे हो सो अपने लिए कर रहे हो, कुछ भी करोगे, मनुष्य दान पुण्य भी करेगा तो वो इनडायरेक्ट करना चाहता है, डायरेक्ट नहीं करना चाहता, इनडायरेक्ट। पंडा को दे देंगे, वो चढ़ा देगा माँ मंदिर में। जब मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम सब मुझे डायरेक्ट ही दो, इनडायरेक्ट नहीं। बाबा आपका है, आप बाबा से कहो, लो बाबा प्रभु आपका हुआ सब कुछ, मेरा ये तन, मेरा ये मन, मेरा अहंकार, सब कुछ आपको दिया मैंने। इस समय तुम ऐसा करके बहुत बाप की मदद करोगे, अगर तुम दे दोगे सब कुछ अपना, सब बैगेज, सारा जो पोटला भरा हुआ, भले पाप का है दे दो, लेकिन बाबा, भले ही कबाड़ा है दे दो बाबा को। बाबा चाहता है कि मैं लूँगा और तुम्हें वो तुम्हारा पोटला किससे भर दूँगा, ज्ञान रत्नों से भर दूँगा, रत्न भर जाएंगे तुम्हारे, तुम दे दोगे तो भरूँगा, देंगे नहीं तो नहीं भरेंगे। श्री कृष्णा जब आई तो उसमें एक मालिन आती है, फल की पोटरियाँ कृष्ण को देती हैं, वो ला करके कुछ जौ के दाने हाथ में लाते हैं, पूरा फैल जाता है, रास्ते में 4 से 10 रह जाते हैं, वो रख लेती है, बहुत अच्छा सौदा हो गया। और जाती है तो घर क्या मिलता, क्या दिखाते कि वो उसकी पोटली जो है वो रत्नों से भरी हुई दिखती। तो ये सब कथा हमारी अपनी है कि यदि इस समय हमारे पास कुछ भी है, हमारे पोटली में, पोटली क्या है, बुद्धि, स्मृति, उसमें याद है पोटली में। हाँ, बचपन में हमें ऐसे आता है, बढ़ापे में हमें ऐसे आता है, ये सब याद है ना जो आपको, ये पोटली है, इसे दे दो बाबा, याद की पोटली। इस समय बाप को बहुत मदद करो, ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, याद रखना। तो इससे अच्छा क्यों ना हम इसे सब बाबा की मदद में यूज कर लें।
बाप राजाई स्थापित कर रहा है। कैसे? भगवान राजाई की स्थापना, फिर से राजा सिस्टम आ जाएगा और उसमें बाबा क्या करेगा? ना कोई लश्कर होगी, ना कोई सेना होगी। भगवान स्थापना के लिए कोई युद्ध नहीं करते हैं, कोई मिलिट्री, कोई हथियार लेके दिखा दिया कि कल्कि आएगा तो घोड़े पर आएगा, तलवार हाथ में होगी और मारता हुआ जाएगा, हत्या करेगा, ऐसा नहीं होगा। बाबा क्या कह रहे, मैं आया हूँ तो ना तो मेरे पास कुछ हथियार है, क्या है, हथियार है क्या? और स्थापना भी कर रहा हूँ। कोई लश्कर लेके नहीं आया हूँ, कोई सेना लेके नहीं आया हूँ, कोई हथियार लेके नहीं आया हूँ। मेरा सब कुछ गुप्त है। जैसे कोई कन्या को दहेज देते तो गुप्त में दे देते थे, पेटी बंद करके चाबी हाथ में पकड़ा देते थे। क्या है उसमें? पेटी वहाँ जाके ससुराल में खोल लेना, यहाँ मत खोलना। तो कोई ऐसे भी हुए बाद में कि बहुत शो करने लगे, दिखावा कि हम जाके थार में धरेंगे, देखो इतने दहे हैं, नोटन की गड्डियाँ रखी हैं इतनी सारी। तो दोनों तरह के लोग बाद में क्या हुआ? शो वाले हो गए। पहले गुप्त वाले थे, शो वाले। शो वाले अच्छे हैं कि गुप्त वाले? कोई गुप्त देता है, कोई शो करके देता है। बाबा भी कहता है तुम सब मेरी सजनियाँ हो और मैं गुप्त में तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। गुप्त में पट्टरानी बनाऊंगा, बस तुम मुझे गुप्त मदद करो, मैं तुम्हें गुप्त मदद करूंगा। तुम मुझे गुप्त में जो कुछ तुम पे पाप पुण्य जो बन पड़ा है सब मुझे दे दो और मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। बाहर का भव का कुछ मत दिखाओ, बाहर का, क्योंकि बाहर यह विकारी और पतित दुनिया है। तुम्हें गुप्त रीति से चेंज होना है। कैद में होते हुए भी जो कैद से बाहर भागने की कोशिश करते हैं वो भाग नहीं पाते, लेकिन जिन्हें अच्छे काम करते अगर कोई, तो उनकी सजाएं कम हो जाती हैं कट से। इतने दिनों की सी, अब इतने दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत डिसिप्लिन में रखा, गवर्नमेंट सरकार की सहायता करी, हम आपको इतने सज़ा कम करके अब बाहर मुक्त कर रहे हैं, सुधर गए तो जाओ। बच्चे, आत्माओं को आना भी जरूर होता है, जन्म भी होंगे तो मृत्यु भी होगी। और कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा आत्माएं अभी और आनी है, क्योंकि यहाँ आसुरी पना वृद्धि हो रहा है। असुरताई बढ़ती जा रहे हैं, असुर आते जा रहे हैं। तुम बच्चों को ईश्वरीय बुद्धि मिली है, भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है, ऐसे भगवान का कितना तुम्हें रिगार्ड रखना चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए। बहुत मन लगा के पढ़ना चाहिए। कई बच्चे जिन्हें पढ़ाई का शौक़ नहीं है, ऐसे भी हैं। तुम बच्चों को यह तो बुद्धि में रखना ही होगा कि शिव बाबा हमको क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बना रहा है, हमें इसलिए ज़रा होश में आकर पढ़ना है, बेहोशी में नहीं। अब बाप कह रहा है, घड़ी घड़ी तुम मुझे भूल जाते हो, मेरी मत पर चलो और मुझे ही याद करो, भूलो मत। तुम फिर भी भूल जाते। स्टूडेंट कहें हम सबक भूल जाते बाबा, तो टीचर क्या करे? याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे भाई? बोलो, क्या टीचर सब पर कृपा करेगा, आशीर्वाद करेगा? क्या चाहते हो? यहाँ ना मैं तुम्हारे पर आशीर्वाद करूँगा ना कृपा करूँगा, तुम पढ़ो, मुझे याद करो, तो तुम ऑटोमेटिक पवित्र बन जाओगे। ना तो आशीर्वाद से बनोगे ना कृपा से। टाइम वेस्ट करते रहो, भले करते रहो।
कहें नहीं हमारी तो जुगाड़ है, या हम तो बाद में इकट्ठा पढ़ लेंगे एक दिन में ही, कुछ नहीं होगा। ये सब अभ्यास तो नित्य निरंतर करना है। बाबा बार बार कहता है हर हालत में पढ़ो, बल धंधा आदि करना ही करो, परंतु पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें सतो प्रधान बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना पड़ेगा। स्वयं अपने दिल से बार बार पूछो कि मैं कितना देर बाबा को याद किया। पूछो, बार बार पूछो कि आज इस घंटे मैंने कितनी देर याद किया, इस घंटे मैंने कितनी देर। यह बाप की खिदमत है, भगवान की सेवा है। ये बाबा को याद करना भगवान की खिदमत है। तुम उसकी खिदमत कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी बात मान रहे हो, बस यानी उसकी बात मान लो, ये बहुत बड़ी काम हो गया। कितनों को आप समान बनाया, त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखना ही है। इस पढ़ाई से यह भी समझना है ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, ये भी अलग अलग समझो। पढ़ाई से तुम फिर से नर से नारायण बनते हो, 84 जन्म के बाद पुनः यहाँ पर आओगे, फिर से ब्रह्मा तन में मुझे प्रवेश करना पड़ेगा, और फिर कल्प बाद तुम ब्राह्मण बनोगे और फिर पढ़ोगे। यही काल चक्र है। तुम अभी फिर से ब्राह्मण बने हो, हर कल्प बनते हो, पहली बार नहीं बने हो। हर कल्प ऐसे मुरली सुनने आते हो। अपनी दिल से बार बार पूछो कि हम पवित्र कैसे बने, बार बार पूछो। सबको पूछना चाहिए खुद से बार बार। देवताई गुण धारण करें, पुरानी देह को भूल जावे, क्योंकि यह देह पुरानी जूती है। काय की जूती है? चमड़े की जूती है। ये लॉन्ग बूट बाबा कहता था कि ये ब्रह्मा तो मेरा लॉन्ग बूट है, मैं इसको पहन लेता हूँ, इसको उतार देता हूँ। याद रखना, जब तुम आत्माएं पवित्र बन जाओगे तो तुम्हारा ये जूती अर्थात ये शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। पवित्र बनते ही फर्स्ट क्लास, जो ऊंच पद होता है ना, जैसे कोई, तो राजा के जूते प्रजा जैसे नहीं होते हैं, स्पेशल। यहाँ पर भी कोई की शादी हो रही हो, वो दुल्हन बनने वाला हो, तो कितने की जूती पहनेगा भाई? दूल्हा या दुल्हन बनेगा तो सबसे महंगे देखेगा मार्केट में, कहाँ सबसे अच्छा है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो जूती भी फर्स्ट क्लास मिलती है। तुम्हारा यह पुराना चोला छूट जाएगा और नया चोला पहन लोगे, जिसमें दर्द है, पीड़ा है, जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, ये चोला ही छूट जाएगा। ये नाक नक्शे ही बदल जाएंगे। यूं ही चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी जूती है, कल देवता बन जाओगे, फर्स्ट क्लास शरीर भी होंगे, फर्स्ट क्लास आत्मा। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। हमारी उस राजाई को कोई भी हमसे छीन नहीं सकेगा। वहाँ ऐसा राज्य होता है जहाँ कोई दैत्य नहीं होता है, कोई राक्षस नहीं वहाँ आक्रमण कर सकता है, कोई कुछ होता ही नहीं है वहाँ। पुलिस, मिलिट्री, कोई दूसरा राज्य, कोई किसी की चढ़ाई, कोई कुछ झंझट बात नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकता होती है। इसीलिए बाबा की मत पर चलना चाहिए और बार बार स्वयं से पूछना चाहिए कि मैं उस पढ़ाई के लिए कितना समय तक बाबा को याद करता हूँ। बार बार पूछो अपने आप से कि अच्छा मैं राजा बन रहा हूँ, देवता बन रहा हूँ, नारायण बन रहा हूँ, तो मैं कितनी देर याद कर रहा हूँ? क्या ही बहाना मार रहा हूँ रोज स्वयं से
मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ये धंधा करना है, ये बिजनेस करना है, ये नौकरी करना है, चाकरी करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, टाइम ही नहीं है, कैसे याद करूँ? ये देह की क्रियाओं में लगाऊं, संसार को साधने में लगाऊं, शरीर को साधने में लगाऊं, या कर्मों के जाल में फंस गया हूं जो मैं बाबा को याद नहीं करता। बार बार चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। याद रखना, ये संसार ऐसा ही है, जो करोगे सो पाओगे, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये कर्म प्रधान विश्व बनाया गया, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी तुम ही कर रहे हो, तुम ही पा रहे हो। नर से नारायण पद पाना हो या भिखारी पद पाना हो, ये तुम्हारी मर्जी है, करोगे सो पाओगे। ऐसे नहीं, अच्छा 7 रोज का कोर्स तो मिल ही गया है, पर बहुत हो गया, 7 दिन हमने कोर्स 7 दिन का कर लिया भाई, बड़ा काम कर लिया, नॉलेज तो आ ही गई। बच्चे शुरू में भट्टी बनी थी, कोई पक्के कोई कच्चे भी थे। कच्चे वो कहे जाते हैं जिन्हें माया का तूफान लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, वो सब कच्चे। कच्चों की क्या होती थी हालत? 8-10 महीने पवित्र बने, फिर देह अभिमान में जाकर के अपना ही घात कर लिया, अपवित्र हो गए। फिर आ गए बाबा, 8-10 महीने तक पूरी तरह पवित्र रहे थे, लेकिन क्या हुआ, परिस्थिति ऐसी आ गई, फलाने जगह गिर गए, पति ने ये कर लिया, फलाने ने ये कर, कोई भी बहाना मार दिया, पत्नी ने फलाना कर दिया। ऐसे अपना ही घात कर लेते, आत्महत्या कर लेते। ये आत्महत्या है, बाबा कह रहा है। माया बड़ी दुस्तर है, क्योंकि आधा कल्प तुमने माया से बार बार हार खाई थी, तो एकदम से पूरी तरह ब्राह्मण नहीं बन पा रहे। क्रोध नहीं आया, किसी कारण से क्रोध आ गया। लोभ नहीं किया, किसी कारण से लोभ कर लिया। मोह में नहीं फंसे थे, कोई बात पे बड़ा मोह कर लिया, तो गिर गए, आत्मघात हो गया, मर गए। हार हो जाती है। अभी भी कहता हूँ, हार खाएंगे तो अपना पद ही गमाएंगे। फिर से अलर्ट होके सुन लो, पढ़ाई है भाई। अब तुमने ड्राइवरी सीख ली, और ड्राइवरी कैसी सीखी है? बाबा तुम्हें कौन सा सर्टिफिकेट दे रहा है? जैसे हिमालय के लोग ड्राइवरी सीखते हैं ना, तो वहाँ ऊंचाइयों पर चढ़ना है, सब जगह कहीं से भी कोई चीज़ गिर जाती है, धक्का लगा, और एक साइड तो खाई है और एक साइड इतना बड़ा पहाड़ है, तो दूसरी साइड गड्ढा ही गड्ढा है। हजारों फीट या हजारों मीटर नीचे चले गए, पता ही नहीं चला। लेकिन तुम्हें वहाँ संभल के चलना है। वही हालत यहाँ पर है कि तुम्हारे सामने परिस्थिति है, सामने चलना भी है, क्योंकि तुम ड्राइवर हो, दिन भर चलना है। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मैं क्या करूं, मेरा ध्यान हट गया और मैं गड्ढे में चला गया। हाँ, ऊंचाई पर जा रहे हो ना, ऊंचाई रास्ता है, नीचे से जा रहा है, घूम के इसलिए तुम्हें लगता है कि अब जरा सी पढ़ाई है, यही नहीं चढ़ पाए। हाँ, नहीं चढ़ पाए, क्यों? उस वक्त घूमते जा रहे हो। तो अगर हार खाओगे तो पद भी जाएगा, मर्तबा भी जाएगा, फिर नहीं जन पाओगे आप सत्य। उसे कहा अकाल मृत्यु हो गई। क्या हो गया भाई? एक्सीडेंट हो गया, यही तो कहते हो वहाँ पे पहाड़ पर चढ़ रहे। इसीलिए तो कोई राजा बनता है, कोई वजीर, कोई प्रजा, तो कोई के हीरो के महल भी होते हैं,
तो कोई साहूकार बन के रह जाता है, तो कोई प्रजा ही बन जाता है, हर तरह के। तो प्रजा साहूकार ठहरती है कभी। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये भी यहाँ की बातें हैं, ये वहाँ की नहीं है। तुम बच्चों को अब हर हालत में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि मैं विश्व का क्राउन प्रिंस बनने जा रहा हूँ। कोई बैरिस्टर इंजीनियर बनने नहीं जा रहा हूँ, कोई IAS IPS बनने नहीं जा रहा हूँ। क्या बनने जा रहा हूँ? विश्व महाराजा, विश्व महारानी। जब तुम स्थूल पढ़ाइयों में बैरिस्टर इंजीनियर बने तो भी कभी स्कूल भूले क्या? कि स्कूल की पढ़ाई से हमें क्या लेना देना, भूल जाते हैं थोड़ा। कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या बनेंगे, पता है वहाँ एडमिशन हुआ है तो ये बनेंगे। लेकिन यहाँ पर चलते चलते माया के तूफान लगने से तुम इस पढ़ाई को ही छोड़ के भाग जाते हो। अरे हमसे नहीं हो रही, छोड़ो, मुरली मुरली हो गई। देखते हो ना आप, ये हॉल मैंने आपको बोला ना कब से बना हुआ है, तब से भरा नहीं। पहले भरने को अभी हुआ तो माया की प्रबलता हुई, नहीं खंड खंड हो गए। 4 आश्रम खोल दो, 6 जगह मुरली चलन दो, भर न जाए। भरता नहीं है कभी। देखा है ना आप लोगों ने, सबने जो आते हैं बहुत पहले से। वो इतनी प्रबलता है। सोचो आप, यहाँ की ये हालत है और वहाँ पे परमानेंट पद पाने में क्या हालत होगी, जब यहाँ तक आने में ये हालत हो रही है। मोहल्ले से पूछ लो, गांव वालों से पूछ लो, जगह जगह पूछ लो, भैया चल रहे हो क्या मुरली में? अब पहले जाते, अब ना जाते। और जो एक बार छोड़ देता है वापस लौट के आता है क्या? फलाने चक्की वाले आते हैं, भाई फलाने आते थे, ये दिखाने आते थे, उनसे पूछो भी, बस बहुत है, सुन ले क्या ही हो जाता है, क्या मालूम। ये तो जो छोड़ के जा रहा है उसको ही पता होगा कि ऐसा क्या मिल गया जो जाने में अब मूड में सर कट रहा है, उसका दिक्कत हो रही है कि नहीं जाएंगे, नहीं जैसे तैसे निकल पाए। कोई जाल है क्या ये पढ़ाई? बताओ क्या लगता है आप लोगों को? जाल है? नहीं, जाल कटर तो है, लेकिन फिर जो चला जाता है वो वापस ही नहीं आता ना। नहीं पता। मुरली तो यही है, यही तब चल रही थी, यही अब चल रही है। कोई को माया फेंक देगी उठा के, हट यहाँ से दूर चला जा, ट्रांसफर हो जाए, कुछ भी होगा। लेकिन आप मुरली सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे हो, तो पद पाने की तो बहुत बड़ी बात समझो। चलते चलते माया के तूफान लगते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं लोग। बाप बच्चों को एक रिक्वेस्ट कर रहा है। अब बाबा कह रहा है तुमसे रिक्वेस्ट, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो और अच्छा पद पाओ। भगवान की ये प्रार्थना है तुमसे, रिक्वेस्ट है। बाबा और भी कहते, इस दाढ़ी की लाज रखो जरा, मेरे बुढ़ापे की लाज बचा। कोई गंदा काम मत कर लेना, नहीं तो नाम बदनाम कर दोगे मेरा। वो ऐसे थे। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, निंदा कराने वाले ऊंच पद कभी नहीं पा सकेंगे। फिर तुम अगर मेरी निंदा कराई तो तुम्हें ऊंच पद से वंचित होना ही पड़ेगा। इस समय तुम हीरे जैसा बनो, कौड़ी पिछाड़ी छोड़ना बंद, दौड़ना बंद करो। बाबा को साक्षात्कार हुआ तो उसने झट कौड़ियों को छोड़ दिया। ब्रह्मा को हुआ तो उसने छोड़ दिया। अरे 21 जन्म की बादशाही मिलेगी तो मैं ये क्या करने में लगा हूं, सब कुछ दे दिया, बाप हवाले कर दिया। तो क्या तुम्हें बाप विश्व की बादशाही नहीं लेनी है, जो तुम अपनी गठरी अपने ही सर पर रखे रहना चाहते हो?
तुम सब यह भी जान चुके हो कि विनाश भी होना है, सबको पता है ना। रोज़ाना अपन देख रहे हैं, फलाना हमारा साथी था वो भी चला गया, ठिकाना था ये भी जा रहा है, अरे वो कल तक वहाँ यहाँ बैठता था, ऐसे वो करता था, वो भी चला गया, वो भी। रोज़ सुनते हो ना, जब से जन्मे हो तब से ये सुन ही रहे हो कि वो भी चले गए, ये भी चले, कुछ ले गए नहीं कोई। तो वैसे ही समझो कि विश्व की बादशाही ले रहे हैं, विनाश भी होना है, लेकिन अगर अभी नहीं पढ़े तो टू लेट हो जाओगे, सिर्फ पश्चाताप रहेगा। पहाड़ की पढ़ाई है, चढ़ाई है, चढ़ लो, पहाड़ की पढ़ाई है, पढ़ लो, तो फिर पश्चाताप है। बच्चों को सब साक्षात्कार भी होंगे, तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आ जाओ, अब मैं पतित दुनिया को मैं तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, तुमको ही तो कह रहा हूँ, आओ बच्चे पवित्र बनो और योगी बन जाओ। लेकिन बच्चे हैं कि फिर भी घड़ी घड़ी गंध में गिर जाते हो, कभी पर चिंतन, कभी पर दर्शन, कभी इंद्रियों के जाल में फंस गए। दिन भर हम फेल होते रहते हैं। बाबा ड्राइविंग सिखा रहा है, लेकिन हमारा कभी ब्रेक फेल हो जाता है। वो तो बगल में बैठा है इसलिए वो साध लेता है, वो तुम्हारी स्टीयरिंग पकड़ लेता है, तुम तो गड्ढे में जाने के लिए तुरंत तैयार हो। तुमको एक ही बात कहता हूँ, पवित्र बनो। मैं कालों का काल सबको ले जाने आया हूँ। स्वर्ग में जाने के लिए बाप रास्ता बता रहा है, ज्ञान दे रहा है। बच्चे, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद के ज्ञान है ये, कि 5000 वर्ष का रात और दिन है, अहोरात्र बोलते हैं। ये फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है, फिरता ही। दिन में तुम्हें सब याद रहता है, रात में सो ही रहते हो। अज्ञान की नींद है। कौन सी नींद है वो? बस दे अभिमान की नींद, अज्ञान की नींद, कुंभकर्णी नींद कहो, कुछ भी कहो उसको। ये भी याद रखना, जिन्होंने कलप पहले पढ़ा है वह जरूर आकर पढ़ेंगे। वह साक्षात्कार भी जिन्हें हुआ है उन्हें होगा, निश्चय हो जाए। साक्षात्कार इसलिए कराता हूँ कि बेहद का बाप आ गया, ये निश्चय हो जाए, निश्चय के लिए कराता है। जिस भगवान से मिलने के लिए तुम भक्ति कर रहे थे, कहाँ कहाँ जाकर के दर्शन करने की अभिलाषा कर रहे थे, ऐसे भगवान बाप से क्या तुम मुलाकात नहीं करोगे? वो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, तुम सुन ही नहीं रहे उसको। भक्ति में तुम मंदिरों में मूड पटकने जाते थे, पिछले जन्मों में मंदिर बनाते थे, याद करते थे, इतनी भक्ति की कि यहाँ जाकर पड़े रहते थे, वहाँ फलानी जगह तीर्थ है वहीं पड़े रहेंगे, वहीं मत जाएंगे। ऐसा किया है तुमने कई जन्मों तक, पता है। तो ऐसे भगवान बात से क्या अब मुलाकात करने का मन नहीं कर रहा? कितना उल्लास और खुशी से भाग कर आए हैं, चलो मिलेंगे। अगर पक्का निश्चय नहीं होगा तो सब बेकार है। यहाँ कोई ठगी की बात नहीं है कि मैं तुम्हें ठगने के लिए ऐसा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ और आ जाओ, कोई ठगी की बात नहीं है। ऐसे भी बहुत हैं जो पवित्र नहीं बनना चाहते हैं, ऊपर से दिखावा करते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, बस चलो और जा कर के बैठ जाओ। न पढ़ना है न पवित्र बनना है, बैठ जाएंगे आकर के। सब बैठते हैं, हम भी बैठ जाएंगे। ऐसे भी हैं। समझते हैं चलो घूमने फिरने सब जाते हैं, हम भी चलें। ये कोई घूमने की जगह नहीं है बच्चे। कहते ना भैया माउंट आबू चल रहे हैं घूमने, चलो टूरिस्ट हैं, चलो हम भी चलेंगे क्या?
वहीं पे हनीमून मना लेंगे, वहीं पे चलेंगे, वहाँ ये कर लेंगे, हमें भी जगह मिल जाएगी, बताते हैं बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसा समझ के घूमने जा रहे हो क्या बच्चे? बाप गुप्त है, राजधानी गुप्त स्थापित हो रही है, लेकिन पवित्र बनोगे तो ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जा कर के बैठ जाएं, भावना ही नहीं है। क्या सोच रहे? पिकनिक मनाने आए हैं, ये नक्की झील देखने आए हैं, फ़ोटो खिंचाने आए, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा। और जो योगी होंगे उनको समझेंगे ये कोई और है, हम कोई और हैं। भाई वो हैं योगी, तो वो कपड़ा बदले फिर रहे हैं, बैज लाए घूम रहे हैं, हम तो घूमने आए हैं, हमें किसी से नहीं मिल रहा है। क्या तुम्हें नशा है कि बेहद के बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस बनने के लिए, श्रीमत पर चलने के लिए आया हूँ मैं, ये अंतिम जन्म है मेरा? क्या है नशा? माया ऐसी है जो बुद्धि का योग ही तोड़ देती है, बार बार याद बुला देती है, काय के लिए आए हो, कहाँ आए हो, क्यों आए हो। बाप समर्थ है तो माया भी समर्थ है, ये याद रखना। बाबा निकालने में समर्थ है तो माया तुम्हें मायावी बनाने में भी समर्थ है। आधा कल्प राम राज्य है और आधा कल्प रावण राज्य है, बराबर है, यह भी कोई जानते नहीं हो। रात है तो दिन भी है, दिन है तो रात भी है। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस ज़रूर बन जाएंगे। ये नशा रहे तुम्हें यहाँ पढ़ने में भी, क्लास में आने में भी, मुरली सुनने में भी। अपनी दिल से पूछो कि हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, बाप का इतना रिगार्ड देंगे, पढ़ाई का शौक़ होगा तो ही करोगे। दूसरा पॉइंट है, बाबा के कर्तव्य में गुप्त मदद करो। भगवान का जो काम चल रहा है इसमें गुप्त मदद क्या है? गुप्त में अपना सब पोटला कहाँ दे दो? बाबा को दे दो। अपनी स्मृतियाँ, विस्मृतियाँ, सब कुछ, पागलपन, अच्छाई, बुराई, किसको दे दो? बाबा को दे दो। गुप्त में मदद करो, भविष्य के लिए अपना बैगेज बाबा को ट्रांसफ़र कर दो तो बाबा तुम्हें वापस दे दे। कौड़ियों के पीछे समय मत गमाओ। दिन भर जो अभी आपका एक दिन और चला गया, एक दिन लाइफ का और कम हो गया और बाबा से बात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हो पाई, दर्शन नहीं हो पाए, अशरीरी नहीं हो पाए, देह दुनिया को भूल नहीं पाए, पवित्र नहीं रह पाए, दिन भर कोई न कोई अपवित्रता आ ही गई। भाई देह दुनिया की याद आई तो आप अपवित्र हो जाते हो। तो कौड़ियों के पीछे समय गमाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करो, उसे गमाओ मत, टाइम को, समय को, काल को। वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री करो। बार बार आप मनमत में रहते हो ना, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। मन बुद्धि को मनमत से फ्री करो। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। फ्री होंगे तो सूक्ष्म वतन का अनुभव होने लगेगा कि अब मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं तो सूक्ष्म वतन का निवासी हो गया। मुझे आवाज़ों से परे की दुनिया में जाना है, मैं वहीं रहता हूँ, मुझे यहाँ देह दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। सूक्ष्म वतन का अनुभव करो। सिर्फ संकल्प शक्ति मन और बुद्धि को मनमत से खाली करो। यहाँ रहते हुए भी वतन की सभी सीन सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट देखो जैसे दुनिया की कोई सीन सीनरी स्पष्ट देखते हो ना। संसार जैसे दिख रहा है वैसे तुम्हें वतन दिखे, मूल वतन दिखे, सूक्ष्म वतन दिखे, वहाँ के कारनामे दिखें, वहाँ की क्रियाकलाप दिखें। इस अनुभूति के लिए एक ही शर्त है कि तुम अपने ऊपर कोई बोझ न रखो, तो होगा तुम्हें ये।
तुम्हें यहाँ का कोई बोझ है, देह का, कर्म का, संबंधों का, बाल बच्चों का, शरीर का, तो नहीं होगा तुमसे। कोई बोझ ना हो तुम्हारे ऊपर, सारे बोझ बाबा को दे करके हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ, सारे बोझ, तो तुम उड़ सकोगे, तो तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन की यात्राएं कर सकोगे, बार बार दिन में 1000 बार जा सकोगे हल्के। जैसे यहाँ पर हल्के जो लोग होते हैं ना, बुढ़ापे में भी वो खूब चल लेते हैं, घूम लेते हैं, और मोटे हो जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। हमारी दादी 105 वर्ष की थी और पटाख से चाय यहाँ चढ़ जाती, चाय जब बैठ जाती, चाय जब खड़ी हो जाती, उसने कभी भी कुछ किया ही नहीं दिक्कत। मम्मी वगैरह को कोई दर्द भी होता था और कोई कहते भी थे कि दादी आपके पैरदार, उन्हें भगवान के दावा, हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पतले दुबले हल्के, चाय जहाँ घूमते ही रहते थे, खट से कहीं भी चले गए, कहीं तीर्थों में भी जा रहे हैं घूमने तो चाय जहाँ चले जाते थे, कहते थे आप अम्मा कहीं, वो तो घूमने गई। स्थिरता जैसे छोटे बच्चों में होते हैं ना, उतनी चंचलता। तो लाइट होने में ये बात होती है, हल्के बन जाओ तो आप कब सूक्ष्म वतन, कब मूल वतन, कब यहाँ ऐसे हल्के। शरीर वाली बात ही नहीं है, ये आत्मा की बात है। और आत्मा पर बोझ है, किसका बोझ है? कर्मों का बोझ है, विकारों का बोझ है, संस्कारों का बोझ है, उतार दो सब, बाबा को दे दो। तो मन बुद्धि शुद्ध संकल्प करो, मन बुद्धि में शुद्ध संकल्प का भोजन मन बुद्धि को कराओ। मन बुद्धि का भोजन क्या है? शुद्ध संकल्प, यही विटामिन है उसके लिए कि शुद्ध से शुद्ध सोचो, शुद्ध संकल्प मन को खिलाओ, बस बुद्धि को खिलाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प का अशुद्ध भोजन ना हो जाए। किसी के विकार देखने का या व्यर्थ संकल्प, बेवजह के संकल्पों में आप वो खिला देते हो मन बुद्धि को, तो वो भारी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। इसीलिए अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकोगे। बाबा ने कहाँ कहा इसमें कि कौन सा भोजन अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? संकल्प का भोजन कहा है मुरली में, हर एक में। और हम कहाँ पड़ जाते हैं? फिर से उस भोजन के पीछे पड़ जाते हैं। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दे दो और शुभ भावना का लॉक स्टॉक फुल कर लो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दे दो। ओम शांति।